तकरार की बात खत्म, अब है बड़ा सवाल। राजस्थान में कैसे लड़ेंगे मिलकर चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं केसरिया राजस्थान। टकरार की बात खत्म, अब है बड़ा सवाल। राजस्थान में कैसे लड़ेंगे मिलकर चुनाव। क्या कांग्रेस में आ सकता है बड़ा बावंडर? आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, भैया एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका अर्थ आप समझते हैं? नहीं तो हम आपको बताते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती। अब देखा जाए तो अभी कांग्रेस की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही है जो बार बार नजर आ रही है। कांग्रेस अलाकमान के तमाम प्रयासों के बावजूद यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की विचारधाराएं मेल नहीं खा रही। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। पार्टी अलाकमान लगातार दावे कर रहा है कि सुलह हो गई है, लेकिन गहलोत और पायलट ने एक दूसरे पर तंज कसना बंद नहीं किया है। 11 जून को सचिन पायलट ने गहलोत के एक बयान पर पलटवार किया तो बांसवाड़ा की सभा में गहलोत ने मानेसर कांड की याद दिला दी। अब सोचिए, अलाकमान के सुलह के दावे में कितना दम है। और आगे यही सवाल उठ रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता कैसे आगामी चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। सचिन पायलट ने तो मुट्ठी बांध रखी है कि अगर वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो सिर्फ पार्टी के साथ रहकर ही लड़ेंगे, भले ही पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखा हो। आपको अच्छे से याद होगा कि पायलट ने 11 अप्रैल को अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन किया था। आरोप था कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के शासन में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करवाई जा रही है। 11 मई को सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा निकाली और 15 मई को सरकार के सामने 3 मांगे रखते हुए 15 का अल्टीमेटम दिया था। यह अल्टीमेटम पूरा होने के पहले 29 मई को दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली और इस बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया के सामने दावा किया गया कि गहलोत और पायलट के बीच कोई विवाद नहीं है। जयपुर आने पर रंधावा ने भी बयान दिया कि 90% मामला सुलझ गया है। इन दावों के बावजूद भी गहलोत और पायलट ने एक दूसरे पर तंज कसना बंद नहीं किया है। वहीं स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा के भड़ाना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब वे प्रदेश के नौजवानों के हितों की रक्षा और उनकी मदद की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह मानसिक दिवालियापन है। पायलट ने गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जब गहलोत ने एक सभा के दौरान कहा था कि पेपर लीक होने पर बेरोजगारों को मुआवजा दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं दिया जा रहा है। ऐसी मांग उठाना मानसिक दिवालियापन है। वहीं सोमवार 12 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब बांसवाड़ा दौरे पर थे और महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद आयोजित सभा में गहलोत ने मानेसर कांड का जिक्र किया और सरकार पर आए सियासी संकट की याद दिलाते हुए सचिन पायलट को निशाने पर ले लिया। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायक रमीला खड़िया के लिए लोग पैसे लेकर आ गए, कार की डिग्गी में पैसे रख भी दिए गए और लेकिन इस महिला ने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया और कहा कि आप चले जाइए यहां से। आपको याद होगा जुलाई 2020 में जब सरकार पर सियासी संकट आया था तब 2 निर्दलीय विधायकों द्वारा पैसे भेजे जाने की खबरें सामने आई थी। विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास का मामला एसीबी में दर्ज भी है। हालांकि कांग्रेस अलाकमान ने यह दावा किया है कि गहलोत और पायलट के बीच अब कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार तंज कस रहे हैं। पिछले 3 साल में कई बार सुलह के दावे किए गए, लेकिन दर्जनों बार गहलोत और पायलट एक दूसरे के खिलाफ तंज कस चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अलाकमान द्वारा किए जा रहे दावे पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। ये चुनावी साल है, आने वाले दिनों में कांग्रेस में और बड़ा बवंडर हो जाए ऐसी संभावनाएं जो है बनी हुई है। इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए केसरिया राजस्थान और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।